सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण मामले की। जैसे जैसे इसकी जांच की जा रही है, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। एक और गिरफ्तारी गुजरात से हुई सलाउद्दीन नाम के शख्स की, और इस दौरान पूछताछ में कई खुलासे हुए। खुलासा हुआ विदेशी फंडिंग का, और खुलासे के साथ मिले सबूत भी। दरअसल धर्मांतरण के लिए यूके के एक एनजीओ का खुलासा हुआ है, जिसमें 30 लाख रुपए वडोदरा से यूपी भेजने की जानकारी सामने आई है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी जानकारी है कि 5 से 6 बार ये विदेशी फंडिंग हुई हवाला के जरिए। और जिस एनजीओ का नाम इसमें सामने आ रहा है, उसके भी अब कई बातें सामने आई। अल्फला नाम का एक एनजीओ का खुलासा हुआ है, जिसमें विदेशी फंडिंग का जिक्र किया गया है, और ये यूके का एनजीओ बताया जा रहा है। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी पूरा पटेल इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। पूरा, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कुछ अभी तक पूछताछ में जानकारियां सामने आई हैं? बिल्कुल ना, देखिए बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण के जो तार है, अब गुजरात तक पहुंच चुके हैं। और कोई भी अगर आपको साजिश करनी हो तो उसके लिए फंडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। तो सलाउद्दीन नाम के एक शख्स को गुजरात एटीएस ने उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम के आधार पर पकड़ा है। और ये जो शख्स है काफ़ी पढ़ा लिखा है, व्यापारी आदमी है, वडोदरा में उसका व्यापार भी चल रहा है। तो यूके के एक अल फलाह नाम का जो एनजीओ है, वहाँ से करीब पिछले 1.5 साल में सलाउद्दीन ने 30 लाख रुपए का फंड, छोटी रकम नहीं होती है ना, 30 लाख रुपए का जो फंड है वो उत्तर प्रदेश में हवाला के ज़रिए भेजा गया था। तो यही एक वजह है कि जो यूपी एटीएस है वो अब सलाउद्दीन को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है, लखनऊ पहुंचने वाली है। और बताया ये भी जा रहा है कि सलाउद्दीन और उमर गौतम, इन दोनों को एक साथ बिठाकर जो है वो पूछताछ होगी। तो ये जो धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अलग अलग राज्यों में इसके तार जुड़ते हुए नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी जो चुनौती होगी जांच एजेंसियों के लिए कि सलाउद्दीन जैसे ऐसे कितने जो है फंडर है जो फंड इकट्ठा कर इन धर्मांतरण जैसी एक्टिविटीज़ में उन लोगों को देते हैं। तो सलाउद्दीन के साथ साथ अब जांच एजेंसियां ये भी खंगालेगी कि उमर गौतम का और इन दोनों का कनेक्शन क्या है, और सलाउद्दीन के जो तार है उसके खुद के फंडिंग के तार अलग अलग देश में, अलग अलग देश के राज्यों में कहाँ तक फैले हुए हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए पूरा आपका शुक्रिया।